डियर फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। तो गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपके खून के आंसू रुला के, आपको धोखा दे के आपके पैसे खा गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लिए जिसके वास्ते आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। और प्लस मैं कहता हूँ कि ये रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू देकर, धोखा देकर, पैसे खाकर चले गया, वो आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मा, देवों का देव, महादेव, तारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हुलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच इतना मदद करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है टू ऑफ वांड्स। ओके, टू ऑफ वांड्स आए हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है टू ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, 22, 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे एंजल नंबर। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आए हैं 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ना, वो आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड आपका ब्लेसिंग्स देख लेंगे क्या है। भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स आपके लिए, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे, ये आखिर में देखेंगे। ब्लेसिंग्स और गाइडेंस ये आखिर में देखेंगे। और बॉटम से जो एनर्जी है वो आपका है, ठीक है ना। तो बॉटम से एनर्जी आया है पेज ऑफ वांड। तो गाइस, पेज ऑफ वांड, इस टाइम पे आप ना बहुत अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, अपने सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और पूरी तरह से आप नई नई अपॉर्चुनिटी के ओर जा रहे हो, ठीक है ना। आप इस इंसान के इंतज़ार नहीं कर रहे हो, इसका इंतज़ार करना आपने छोड़ दिया, इससे उम्मीद लगाना छोड़ दिया। और आपको समझ में आ गया ये इंसान जो भी इसने पैसे लिया या जो भी आपके साथ लिया किया रिश्ते में, तो ये इंसान ना अब बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। और ये इंसान इतना सेल्फिश है कि आपके बारे में कुछ नहीं सोचता ये इंसान, ठीक है ना। और आपको भी किसी के बारे में नहीं सोचना इस टाइम पे, लेकिन आप ना बहुत इमोशनल इंसान हो, आप ना चाह कर भी मतलब लोगों के बातों में आ जाते हो। और ठीक है ना, और आप ना पूरी तरह से जो भी करते हो ना एकदम डिवोटेड हो जाते हो, रिश्ते हो चाहे बिजनेस में पार्टनरशिप हो, कैसा भी हो, ठीक है ना। लेकिन लोग आपका फ़ायदा उठा रहे, जिसके कारण ना आप अभी जिसके साथ भी जा रहे हो, रिलेशन बना रहे हो या तो नई दोस्त वगैरह बना रहे हो, तो सोच समझ के एकदम देख के बना रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं बना रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आप ना इस टाइम पे अपने लाइफ में ग्रोथ करता हुआ दिख रहे हो। आपकी सोच बदलता हुआ दिख रहा है, नई नई सोच आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा आप हो। तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया। तो सबसे पहले टू ऑफ वांड्स, इसने आपको कंफ्यूज करके रखा था। ये इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, जबकि इसके आपने इसको इतना आगे बढ़ा दिया। आपने इसको, जब इसके लाइफ में कुछ नहीं था ना ये इंसान, तब आपने इसका साथ दिया था, है ना, तब आपने इसको मदद किया था। और इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, किसी तीसरे के वजह से इसने ठुकराया, ज़्यादा लालच की वजह से। अपॉर्चुनिटी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब कहने के मतलब है 100 बातों की एक बात। ये इंसान आपको बेटर समझ रहा था और आपको बेहतरीन के चलते इस इंसान ने आपको ठोकर दिया है, ठीक है ना। और ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में इसने ठोकर दिया ना, जब तक मतलब आप संभल ही नहीं पाए, ठीक है ना। आप ना संभल ही नहीं पाए जब इसने ठोकर दिया था। अगर संभलने की कोशिश करे तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है ना। एकदम एंड में इसने ठोकर मारा है आपको, ठीक है ना, सब कुछ हो जाने के बाद इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर किया। ये हमेशा बोलता था आने वाले महीने में 2 तारीख को दे देंगे, लेकिन कौन से महीने को दे देंगे 2 तारीख को ये नहीं बोला था। सिर्फ बोले थे ये आपको पैसे दे देंगे, आपका इमोशन, आपका रिश्ते जो भी है और जो भी है, इसने बहुत आपको इग्नोर किया। इसको अगर ये लड़की है, औरत है, तो इसको इग्नोर की देवी भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ बोले, इग्नोर किया, आपके साथ हाइड एंड सीक खेला इस इंसान ने। और ये भी देख रहा है कि इसने दोगलापन भी किया आपके साथ। ये साफ दिख रहा है कि इस इंसान ने रिलेशन में हो तो ये इंसान आपके साथ रहकर भी आपको झूठ बोल के, इसने आपके पीठ पीछे भी ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, ठीक है ना। इस तरह से इसने बहुत बेवकूफ़ बना, उल्लू बनाया और आपको तो इतना रुलाया, खून के आंसू रुलाया इस इंसान ने कि आप ना इसके ना पूरी तरह से गिनती में है, ठीक है ना, मतलब अनगिनत में है, ठीक है ना। इस तरह से इसने रुलाया और बहुत ज़्यादा इसने आपको रिजेक्ट भी किया। इसने हर बार इसने आपको रिजेक्ट किया, आपको मतलब पूरी तरह से इसने क्या बोलते हैं कि
घर का मुर्गी दाल बराबर, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप तो अपने ही हो, अपने अपने बोल के इसने आपको इतना लूटा, इतना आपको टॉर्चर किया, आपको इतना रुलाया ना इस इंसान ने। आप तो अपने ही हो, आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना। आप तो अपने ही हो, आप थोड़ा कम भी खाओगे, आप अपने ही हो, आपको थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा। इस तरह से अपना अपना कहेगा इसने, अपने अपने जता करना इसने जो आपको दिल को मसला है ना, जो आपका इमोशन को इसने चटनी बनाया ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इसने आपको बहुत नेगेटिविटी दिया, बहुत आपको इंजाइटी दिया, आपका लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया। इसने आपका लाइफ का 5 साल बेकार कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। 5 साल आपका वेस्ट कर दिया इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम में इसने आपको वेस्ट कर दिया चीज़ों को। इसके चलते आप जॉबलेस हो गए थे, इसके चलते आपका डिमोटिवेट हो गए थे, आप टूट गए थे, तब आप घुटने पे आ गए थे। आपको ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई रात नहीं जो आपने इसके लिए रोया ना हो, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये इंसान आप कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। इसको लगता था कि ये सही कर रहा है, जो भी कर रहा है आप रो या हंसो, इसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाइस इसने आपको बहुत दुखी किया, बहुत दुखी किया। आपका हर एक उम्मीद इसने तोड़ा है, जितना आपने उसमें उम्मीद लगाया था उतना ही इसने आपको तोड़ा है, ठीक है ना। कभी भी आपका उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा है। आपने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया था, पूरी तरह से आपने इसके ऊपर ही मतलब पूरी तरह से विश्वास भी किया था, जिसके चलते पूरी तरह से आपका किए गया पर इसने बारिश फेर दी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस इंसान ने ऐसा भी देखा जैसा कि मेहनत आप करते थे, आप मेहनत करते थे, आप स्ट्रगल करते थे, आप चीज़ों को बैलेंस करके रखते थे और ये इंसान अपना नाम करता था, आपका क्रेडिट सब ये ले लेता ये इंसान, ठीक है ना। और एंड मोमेंट में ले लेता था, जैसे कि आज पूरी तरह से आप कर रहे हो और जैसे रिजल्ट आने लगेगा ना, तो रिजल्ट के दिन ये खरा हो जाएगा, ये सब मैंने किया बोले, आपने कुछ भी नहीं किया, इसके चलते हुआ है सब, ठीक है ना। जबकि पूरी तरह से 3 साल से आप लगे पड़े हो किसी काम को और उस दिन सक्सेस होना है और ये इंसान अपने नाम कर रहा है वो सक्सेस, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी बार इसने आपका क्रेडिट छीना है, चाहे रिश्ते में एफर्ट लगाने का हो, चाहे कुछ भी हो। और इस रिश्ते में जो भी कुछ 19-20 होता सिर्फ आपको, जब भी गलत डिसीजन होता या तो बिजनेस में लॉस होता, रिलेशनशिप में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, खटाइस आ जाती है ना, तो ये इंसान आप ही को ठुकरा, आप ही को ब्लेम करता था, ठीक है ना, कि आप ही विश्वास नहीं करो, बिलीव नहीं करो इसको, ये वो फलाना ढमका। जबकि ये इंसान करता ही था वैसा, किसी और के साथ घूमता फिरता था, रिलेशन बनाता था। और जब आप ये सब बातें करते थे तो ये इंसान बोलता था कि आप ऐसे गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्ती है, ये है, फलाना है, ढमकाना है, काम से लिया था, काम से लिए घूमे थे, ऐसा ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना। यार मतलब पूरी तरह से गलती ये करते हैं और पूरी तरह से बदनाम आपको ही कर देते हैं। मतलब इसका चट भी इसका, पट भी इसका, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा, इसने आपको तो खुद से गाली दी और साथ में इसने मिल बांट के अपने फ्रेंड से भी गाली खिलाया। और हो सकता है इसने फैमिली भी आपको, फैमिली मेंबर में नहीं, इसने आपको ना बुराई करने में, आपका उल्टा सीधा बात करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसने पूरी तरह से आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा होगा, अपने फैमिली में, दोस्तों में या तो आसपास के लोगों में, ठीक है ना। इस तरह से इसने काफ़ी ज़्यादा आपका इज्जत का कचरा किया इस इंसान ने, ठीक है ना। तो चलेगा इस जैसा जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 2 ऑफ वांड। इस टाइम पे तो ये इंसान अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा 30 मार खान समझ रहा है। इसको लगता है ये जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये चाहे किसको रुला के जाए, परेशान करके जाए, चाहे कोई मरे, इसके लिए ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लगता है इसका फ्यूचर ब्राइट है और इसने जो भी डिसीजन लिया इसने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है ना। इसका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा, ये बहुत मतलब अच्छा वो डिसीजन मेकर है, इसको ऐसा लगता है ठीक है ना। बहुत दूर का सोच के इसने चीज़ों को करके रखा है, ऐसा ये लगता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान ना ऐसा इंसान बन गया है कि ये इंसान लाशों का भी फूल से उठा के खुशबू ले ले, ठीक है ना। मतलब किसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन रो रहा है, कौन बिलख रहा है, कौन मर रहा है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन ये इंसान ना अपने सक्सेस के लिए लोगों के लाशों के ऊपर से भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये इंसान इतना गिरा हुआ नीच किस्म के है ना, ये अंदर ही अंदर है लेकिन ये बाहर नहीं, दिखावा नहीं करते ये कितना नीच है, लेकिन अंदर ही अंदर है। अगर इसके बात आ गई ना, मतलब ये इंसान अपने फैमिली को भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान ना किसी का भी भरोसे के लायक नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। सबको ये झूठ बोलते हैं, सबको झूठे झूठे वादे करते हैं और लेकिन जब भी भरोसा निभाने की बारी आती है, कमिटमेंट, तो ये इंसान नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे तरीके बहाना निकाल देते हैं, ठीक है ना। और ये लोगों के साथ इमोशनल में खेलने में, बातों में गुमराह करने में, उनको मार्ग से भटकाने के लिए माहिर है
ठीक है ना। इसके कुछ आदत भी हैं, चोरी चकारी वाले भी आदत भी हो सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है इस इंसान को। अगर चोरी चकारी आदत नहीं है तो इसको गॉसिप करने की बहुत ज़्यादा आदत है, दूसरा की बुराई करना, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान ना लोगों को दुख देखकर, गरीब लोगों को परेशान देखकर, बिलखता हुआ देखकर इसको बहुत हंसी आती है, खुशी होती है कि ठीक है ना। इसको लाचार लोगों को, बेबस लोगों को, गरीब लोगों को देखकर, जो परेशान भिखारी लोग होते हैं ना उस रास्ते वगैरह में, उनको देख के बहुत हंसते हैं। देख उसको ऐसा है, इसका ये वो ऐसा, ठीक है, बहुत ही हंसते हैं ये इंसान लोगों का। देखो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए जो कर रहा है, ठीक है ना, जो लेकिन ये बहुत गलत कर रहा है, ये बहुत ही लोगों का मजाक हो रहा है, गरीब लोगों का मजाक हो रहा है। और जो इससे कमजोर है ना उसको तो पूरी तरह से ये कुछ भी नहीं सोचता है, अपने आगे चींटी जैसा समझता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसको किसी का इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, ये इंसान इमोशनल लेस है, ठीक है ना। इसके भगवान ने ना इसको सिर्फ शरीर बनाया, दिल बनाना ही भूल गया, ऐसा मतलब इमोशनल लेस इंसान है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना गोल्ड डिगर है और पैसे के लिए इंसान ने आपको धोखा दिया पैसे के लिए इसने अपने फ्रेंड्स को धोखा दिया, और पैसे के लिए इसने अपनी फैमिली को भी धोखा दे देंगे आगे जाके, इसको कोई गारंटी नहीं। इसका सिर्फ दिल में है पैसा, धन दौलत, और ठीक है ना। और ये जो भी रिश्ता बनाता है, दोस्ती का बनाओ चाहे रिलेशनशिप का बनाओ, पूरी मतलब से बनाता है कि सामने वाले के घर गाड़ी पैसे है ना तभी बनाएंगे ये इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। और काफी जो भी लोग हैं ना इसके आसपास, सब ये इंसान ने मतलब के लिए, पैसे के लिए या तो फायदे के लिए रिश्ता बना के बैठे हुआ है, ठीक है ना। और जिसका फायदा नहीं उसको तुरंत छोड़ देता है रिश्ते से, उसको गेट आउट कर देता है, बोल देता है ब्रेकअप कर लो, अब मैं हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, इस तरह से। मतलब ब्रेकअप करने में, पैचअप करने में, रिश्ता जोड़ने में इसको मतलब खेल लगता है। जैसे कपड़ा बदलते हैं ना लोग, वो इस तरह से ये भी रिश्ता बदलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले 2 ऑफ वांड, जिस इंसान को ये पास जाएगा, जिसको ना ये पूरा सारा भरोसा करेगा ना, वही इंसान से इसको धोखा मिलेगा, वही इंसान इसको छोड़ के चले जाएगा। मतलब कोई लोग डायलॉग मारता है ना, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिसको भी मैं सच्चा प्यार करता हूँ वही मुझसे दूर हो जाता है। तो इसका मुंह पे भी वही डायलॉग रहेगा कि मैं जिसको इंसान को मतलब आप सच्चा प्यार करता हूँ या सच्चा ईमानदारी से पाना चाहता हूँ, तो वही इंसान मुझसे वही चीज़ दूर हो जाती है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत भटकने वाला है, हमेशा ये रूम, अगर ये किराए में रहता है तो ये बार बार रूम चेंज करेगा कि इस जगह से दूसरी जगह, और जितना जगह बदलाते रहेगा ना उससे बदतर से बदतर घटिया इंसान के सामना करना पड़ेगा इसको। अगर ये इस जगह से लेके दूसरी जगह जाता है ना रूम चेंज करके, तो उसको ना इस जगह से भी घटिया और गंदे लोग मिलेंगे, अब फिर उसको और परेशान होगा, वो इंसान और दूसरी जगह जाएगा, तो गाइस और दूसरी जगह और उससे बदतर और नीच लोग के साथ इसको मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको भागता रहेगा ये इधर उधर, कभी सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखो गाइस सेट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ईमानदारी से और सच्चाई के साथ अगर रहोगे, कहीं पे भी रहोगे ना, तो आप पूरी तरह से रह सकते हो, जिंदगी भर रह सकते हो, है ना। और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप नहीं रहोगे ना, तो आप कहीं भी नहीं रह सकते हो, हर जगह आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो इसको वैसे ही लोग मिले अपने तरीके से, जहां से इसका सब लूट के लेके जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस जिस जगह का, जिस इंसान को ये आंख बंद करके भरोसा करेगा ना, वही इंसान इसको धोखा देने वाला है, वो भी बहुत बड़ी वाले। जब उस इंसान से धोखा मिलेगा ना, इसका दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, और दुनिया वाले के ऊपर भरोसा खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हो सकता है कि शायद अपने आप को भी खत्म कर ले। इस तरह से ये डिप्रेशन में जाने वाला उस इंसान के चलते है, ठीक है ना, जिसको ये इंसान पूरी आंख बंद करके भरोसा करेगा। इसका पट्टी खुलने वाला है, और जब तक इसका पट्टी खुलेगा ना तब तक सब बिखर के रह जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और लोगों का सच्चाई, इसका जो सच्चाई है ना, काली करतूत है, सब सामने आ जाएगी। इसने बहुत लंबे समय से ये अपने सच्चाई को छुपा के रखा था, वो सब सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है ना। इसका भांडा फूटने वाला है फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस फ्यूचर में तो इसके आंखों में सिर्फ आंसू रहेगा, वो भी ऐसे उसे आंसू नहीं, सिर्फ खून के आंसू और पश्चाताप के आंसू रहेगा इसके लाइफ में, और कुछ नहीं रहेगा। सब इसको छोड़ के जाने वाले, इसका दोस्त, इसका चीजें, ठीक है ना। ये करियर में पूरी तरह से कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं, सिर्फ खून के आंसू रोता रह जाएगा, इंतजार करता रहेगा और अपने आप को कोसता रह जाएगा, क्योंकि इससे सब कुछ छीन लिया जाएगा, ऊपर वाला इससे सब कुछ छीन लेगा, ठीक है ना। ये जो लोगों के देखते हैं ना मुसीबत, लोग कहते हैं ना कि किसी को भी बुराई देखकर, मुसीबत में देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें, भोले बाबा हमें वही देते हैं जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आपको किसी को बुराई देख के, लाचारी देख के आपको हंसी आ रही है, खुशी आ रही है ना, तो यूनिवर्स भी आपको वही देंगे, है ना। इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए किसी का बुराई, किसी का बेसहारा और लोगों का मतलब है ना
फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो गाइस इसको यही इसका भी फ़ायदा उठाया जाएगा, लोग इसको भी कुचल के रख देंगे, इमोशन को हर जगह इसको रिजेक्शन मिलने वाली है, इसका खूबसूरती ढल जाएगी फ्यूचर में पूरी तरह से, इसका नेम फेम चली जाएगी ये, ठीक है ना। कोई इसका साथ नहीं देने वाला, इसको जब पार्टनर की किसी इंसान की ज़रूरत होगी नहीं तभी लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे, इसको इसका रियलिटी चेक मिलेगा फ्यूचर में, इसका सिर्फ खून के आंसू ही रोएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस इसके साथ लोग रिश्ता जोड़ेंगे फ्यूचर में, और जो लोग रिश्ता जोड़ेंगे ना सब मतलब के लिए जोड़ेंगे, या तो इसका फिजिकली डिजायर के लिए जुड़ेंगे, इसके साथ बिस्तर गर्म करने के लिए, और जिस दिन बिस्तर गर्म हो गया आपका ये इंसान बोलेगा ना मुझसे शादी करो, ऐसा ऐसा हम लोग का रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो इसको बोल दिया जाएगा कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तो तुम हमारा फैमिली नहीं मानेंगे, तुम्हारा हमारा वो ये सब नहीं है, मैच नहीं है, ठीक है ना, तुम मेरे साथ रिश्ता रख सकते हो, हम लोग फिजिकली रिश्ता रख सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। इस तरह से इसका डायलॉग सुनना पड़ेगा, इसको रिजेक्शन का मिलेगा। और काफ़ी हद तक ये जिन लोगों ने इसका साथ दे रहा था वही लोग ना इसका पीठ में छुरी भोंकने वाला है, वही लोग ना इसको गड्ढे में गिरा के इसका पैसा, धन संपत्ति, इज्जत, मान सम्मान सब लूट के ले जाने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। तो चलेगा देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की तरफ से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी, चाहे रिलेशनशिप में कह लो, ठीक है ना, या तो पैसे से कह लो, आपको मनचाही जॉब मिलने वाली है आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाले हैं, धन संपत्ति आने वाली है, अपार धन संपत्ति आने वाली है, मतलब पूरी तरह से किंग ऑफ पेंटिकल्स आपने सोचा भी नहीं होगा इतना आपके लिए धन संपत्ति आ रहा है, ब्लेसिंग्स, आप राजा जैसा फील करोगे, ठीक है ना, आपको राजा की नाम दिया जा रहा है यूनिवर्स से, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको करना क्या है, तो गाइडेंस आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहना है कि आप अपने उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों के साथ घूमिए, उठिए, बैठिए जिन लोगों को ना आगे बढ़ने की चाहत है, और जिन लोगों को आगे बढ़ने की चाहत है ना उन लोगों के साथ उठना बैठना है, रहना नहीं है आपको, क्योंकि उन लोगों के साथ आप भी अपने कैरियर को भस्म कर दोगे, है ना, सब खत्म कर दोगे, उन लोगों का तो कुछ है नहीं, और उनका देखो गाइस रंगत से ही संगत, है ना, ओ सॉरी संगत से रंगत, क्या मे भी ना। तो गाइस स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको हिम्मत रखना, अटूट विश्वास रखना है अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना इस टाइम पे देखो, आपको ये भी कहा गया है कि आपने आपको शेर नहीं या तो शेर समझना है, ठीक है ना, इस तरह से अपनी हिम्मत में रखना है, और अपने सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, और पूरी तरह से जो आपको सर्फ ना करे, जो आपको प्यार ना करे, जो आपको मान सम्मान ना करे, उस जगह में उस इंसान के साथ पल भर भी नहीं रहना है, ठीक है ना। इस तरह से अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को गुरुत्व देना है, ठीक है ना, कदर करनी है ऐसी। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको लेकर कि ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ ज़्यादा ही कर देते हो, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ इमोशनल को कंट्रोल रखना है इस टाइम पे, और किसी पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, कोई भरोसा करके पूरा सौंप नहीं देना है। ओके तो गाइस ये था रेटिंग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।